हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो देखिए गाइस, हम लोग बात कर रहे थे संस्कृत व्याकरण के ऊपर और हमने स्टार्ट किया था संज्ञा प्रकरण। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है तो आपको संस्कृत नामक प्लेलिस्ट में हमारे चैनल की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और चलिए बात कर लेते हैं संहिता संज्ञा। तो देखिए, संहिता संज्ञा में क्या बोला गया है, परह सन्निकर्षे संहिता। इसका मतलब क्या होता है, वर्णों की अत्यंत समीपता, मतलब पास पास होना को ही क्या बोला गया है, संहिता संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, सुधि प्लस उपास्य क्या हो गया, सुधि उपास्य, तो ये हो गया संहिता संज्ञा। अगला बोला गया है संयोग संज्ञा। तो संयोग संज्ञा में कुछ है ही नहीं, हलो अन तराह संयोग। इसका मतलब क्या है, जिन व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना हो, ठीक है, जिन व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो वह परस्पर एक हो जाते हैं, इससे संयोग संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या, देखिए, जिन व्यंजन के बीच, व्यंजन जानते हैं ना आप, अगर व्यंजन भी नहीं पता है तो आप सबसे पहला जो संज्ञा प्रकरण का वीडियो है महेश्वर सूत्र, वहां पे जाइए, वहां पे आपको व्यंजन क्या है वो समझ जाएगा, ठीक है। तो 33 व्यंजन होते हैं, उसमें कोई भी स्वर ना आया तो उसे क्या बोला है, संयोग संज्ञा बोला है। देखिए यहाँ पे उदाहरण के उससे समझते हैं। देखिए, लक्ष्मी ल है, अ है, श म ई है, ठीक है। तो अब देखिए, श और म क्या है, व्यंजन है, तो इनके बीच क्या है, कोई स्वर नहीं आया हुआ। तो व्यंजन अक्षर के बीच में कोई स्वर नहीं आया हुआ तो ये क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ना, श और म एक हो गए तो लक्ष्मी ऐसा वर्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका संयोग संज्ञा। देखिए गाइस, अगला है पद संज्ञा। तो पद संज्ञा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखिए, सुप्ति अंग अंत पदम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सुबंत और तिड़ंत, ठीक है, संज्ञा स्यात्। इसका मतलब आपको अभी मैं समझाता हूँ। पद का मतलब होता है, देखिए, पद दो चीजों से बना होता है। एक बना होता है आपके जो है प्रकृति और प्लस प्रत्यय से, ठीक है। अब प्रकृति क्या है, प्रकृति कोई शब्द है, ठीक है, किसी भी शब्द को प्रकृति कह सकते हैं। अब उसमें शब्द में दो टाइप के हो गए। अब एक होगा सुबंत ना, जैसे उसमें आ जाएगा नाम पद, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। जैसे कि आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ड, वर्ब, एडवर्ब, ये जो है एडजेक्टिव, ये जो है आपके सुबंत में आ जाएंगे। प्रातिपदिक प्लस सुपह प्रत्यय, सुप प्रत्यय जो है आपको प्रातिपदिक के साथ जुड़ के सुबंत बनाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, राम प्लस सु क्या बनाएगा, जो सुप प्रत्यय का सु है वो क्या बनाएगा, रामह जो है पद बन जाएगा। अब त्रिडंग में देखिए आप, धातु प्लस प्रत्यय, ठीक है। धातु क्या है, कोई और शब्द है। जैसे प्रातिपदिक एक शब्द था, वैसे धातु जो है वो प्रकृति के दो रूप होते हैं। देखिए, प्रकृति के दो रूप होते हैं। पद में क्या होता है, प्रकृति प्लस प्रत्यय होता है, ये प्रत्यय तो है यहाँ पे। अब प्रकृति में कौन सा होगा, प्रातिपदिक और धातु। प्रातिपदिक नाम की प्रकृति होती है और धातु नाम की प्रकृति होती है। तो एक तो तिड़ंग में धातु नाम की प्रकृति होगी और सुबंत में प्रातिपदिक नाम की प्रकृति होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, एक पद बन जाएगा। अब तिड़ंग में क्या जो है पद बनेगा वो देखिए। उदाहरण के नाम पे आप देखिए, पठ प्लस ती, तो क्या हो गया, पठती, ये एक पद बन गया। तो ये हो गया त्रिडंग। तो ऐसे ही इसको क्या बोला गया है, पद संज्ञा। इसमें कुछ है ही नहीं, बस आपको याद रखना है कि एक वर्ड होता है, उसमें एक जो वर्ब फॉर्म है वो जुड़ जाता है। वर्ब फॉर्म क्या होता है, जो वर्ड के एंड में जुड़ता है और उसको एक मतलब देता है, ठीक है। तो उसको क्या हो गया, बोल दिया हमने, पद संज्ञा बोल दिया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है हमारा, वो है उपधा संज्ञा। तो उपधा संज्ञा में देखिए, अलो अंत त्यात पूर्वम उपधा। इसका मतलब क्या है, जिन शब्द रूप के व्यंजन के बीच यदि स्वर न हो तो उसे उपधा संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई शब्द है, उसके बीच में व्यंजन है, व्यंजनों के बीच यदि स्वर हो तो उसे क्या बोला गया है, उपधा संज्ञा बोला गया है। जैसे मनस अब एक शब्द है, तो उसको तोड़ा मैंने, म अ न अ स, ठीक है। तो एक स्वर तो मिला ना व्यंजनों के बीच, इन व्यंजनों के बीच अगर स्वर मिलता है बीच में, तो उसे क्या बोल दिया हमने,
उपदा संज्ञा ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं टी संज्ञा। देखिए टी संज्ञा बहुत ही सिंपल है, ये उपदा संज्ञा की तरह ही है। देखिए इसमें क्या है, अचो अंत्यादि टी। इसका मतलब क्या है, आखिरी स्वर अगर पद में हो तो उसे टी संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण मनस। वापस देखिए यहाँ पे आखिरी स्वर कौन सा है, यहाँ पे भी स्वर आया है और यहाँ पे भी आया है, अ एक स्वर है। अगर आपको अ एक स्वर है ये भी पता नहीं है तो आप माहेश्वर सूत्र देख सकते हैं, वहां पे आपको समझ जाएगा कि अ एक स्वर है। 9 जो स्वर बताए गए उसमें से अ प्रथम स्वर है। तो ये देखिए यहाँ पे अ एक स्वर है, आखिरी स्वर है, तो इस स्वर को भी क्या बोला गया, इसकी क्या प्राप्त हो जाएगी, इसको टी संज्ञा प्राप्त होगी। ठीक है, ये स्वर, इस सूत्र का मतलब ही क्या है, आखिरी स्वर अगर पद में हो तो उसे टी संज्ञा प्राप्त होगी या टी संज्ञा कहा जाएगा। ठीक है, तो अ क्या है, आखिरी स्वर है और इसको क्या होगी, टी संज्ञा प्राप्त होगी। होप करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।